माँ और बेटी को एक अनजान डर 6 साल तक पीछा किया। साल था 2019। यूनाइटेड किंगडम के पोर्ट टेलबोट शहर में रात करीब 10 बजे। दिन भर की थकान के बाद बेथन थिम्स नाम की लड़की अपनी गहरी नींद में डूब जाती है, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन चल रही थी और उसका फोन का डेटिंग ऐप प्लेंटी ऑफ फिश खुला था। तभी अनजाने में बेथन का हाथ मोबाइल की स्क्रीन पर टच हो गया और गलती से अननोन पर्सन के पास मैसेज चला गया। उसके बाद यहीं से बेथन का जिंदगी बदलने वाला था। अगले दिन मॉर्निंग में जब बेथन की आंखें खुलती है और अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिखती है तो चैट बॉक्स भरा पड़ा था और मैसेज भेजने वाला जो शख्स था उसका नाम था हैंकॉक, जो लगभग 39 साल का था। वैसे नील भी गलतफहमी में था। वो इस अनजाने में आए हुए मैसेज को सीरियसली ले लेता है। नील ने बेथन को रात भर मैसेज किया और बेथन ने इसका जवाब नहीं दिया तो उसने गालियों का बौछार कर दिया। उसके बाद डरी हुई बेथन ने उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया, लेकिन नील मानने वाला कहाँ था। उसने तुरंत न्यू अकाउंट बना लिया और फिर से मैसेज किया। उसके बाद फिर से बेथन ने उसे ब्लॉक कर दिया। फिर से नील ने न्यू अकाउंट बना लिया और फिर से वही गाली और धमकी देने वाला मैसेज शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। नील ने कैथरीन को माँ को भी मैसेज करके गाली देना शुरू कर दिया। ये खेल धीरे धीरे एक अजीबोगरीब खेल बन गया जिसने पूरी फैमिली का नींद उड़ा दिया। उसके बाद अब परेशान बेथन ने पुलिस पर शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती है और नील को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती है। नील जेल से बाहर आते ही वही खेल शुरू फिर से कर दिया। इस बार नील सोशल मीडिया में एक नया नाम से आता है और बेथन को मैसेज करके कहता है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कुछ दिन तक शांति की जिंदगी जीने वाली बेथन फिर से परेशान होने लगती है। एक दिन बेथन बताती है, नील जेल से बाहर आने के बाद हमारे आसपास में ही रहकर हमारे सारे मूवमेंट को जानकारी ले रहा था। कभी बेथन के लोकेशन भेजता तो कभी बच्चों से बात करने लगता। 2019 से लेकर अब 6 साल गुजर गए। बेथन की माँ कहती है ये एक बुरा सपना जैसा था जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन इस बीच नील कई बार जेल गया। कई बार कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन नील की सनकी खत्म नहीं हुई। हमें लगता है हमारी जान पर बान आ गई है। ये डर से सिर्फ माँ बेटी ही नहीं, पूरा फैमिली डर के साये में जी रहा था। इस बीच बेथन को पता चला कि नील इससे पहले भी कई जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। कहते हैं उसी इलाके में एक महिला थी, कार्ल मैकन, जो नील की इसी हरकत की शिकार हुई थी। मैलन नील की हरकत से मानसिक रूप से कमजोर हो गई थी, जिसे अंत में नौकरी और घर भी छोड़ना पड़ गया था। मैलन कहती है नील से हर वक्त डर लगता था। उसकी आंखें डर से नील को देखती रहती थी, कहीं दिखाई ना दे दे। नील को 2023 में फिर से सजा सुनाई गई। 48 हफ्ते का जेल हुआ, लेकिन नील की कुछ मददगारों ने उनको निलंबित कर दिया। लेकिन इस बीच बेथन के लिए थोड़ी सी खुशी की किरण जाग गई थी। निरोधक आदेश के तहत नील को बेथन और उसके परिवार से दूर रहने के लिए कहा गया था। लेकिन इस आदेश को धज्जियां उड़ाते हुए नील ने फिर से संपर्क करने लगा। फिर से जेल हुआ, लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक में फिर से रिहा हो गया। तब इस फैसले से नाखुश बेथन और उसकी माँ एक सख्त आदेश मांग रहे थे ताकि नील के हर हरकतों पर नजर रखी जा सके। बेथन कहती है वो कई बार जेल जा चुका था, जिसके कारण उसे जेल जाने में कोई डर ही नहीं लगता था। साथ में कानून का भी कोई परवाह ही नहीं था। लेकिन हमें और हमारी फैमिली को उससे खतरा हो गया था। दोस्तों, एक अनजान मैसेज से शुरू हुआ ये कहानी 6 साल तक एक ऐसा सफर बन गया जो बुरे ख्वाब की तरह खत्म ही नहीं हुआ। ये सिर्फ बेथन की स्टोरी नहीं है, ऐसे हरासमेंट का शिकार कई महिलाएं हुई है। थोड़ी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें, और इसका आगे का पार्ट जैसे ही आता है मैं आप लोग को जरूर सुनाऊंगा।